ठीक है भाई, अब हमने डिफरेंशिएशन में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना सीख लिया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना सीख लिया, और लास्ट क्लास में हमने लास्ट 2 क्लासेस में रेट ऑफ चेंज भी पढ़ लिया। ठीक है, क्या हमने स्मॉल चेंज सीखा अभी तक? ओके, स्मॉल चेंज हम सीखेंगे भी नहीं क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो एड मैथ में होते हैं, वो लेवल के ए लेवल के मैथ में नहीं है। आज की क्लास में हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है हायर डेरिवेटिव्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके अंदर क्या होता है? सपोज मेरे पास एक कर्व है, आप लोग भी बना लीजिए प्लीज, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और एक दो टर्निंग पॉइंट्स वाला कर्व बना लीजिए, अ कर्व दैट हैज टू टर्निंग पॉइंट्स। ऐसे कर्व्स जिसमें दो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, ऐसे कर्व्स की इक्वेशंस कैसी होती हैं? मैं बता देता हूँ। ऐसे कर्व्स की इक्वेशंस क्यूबिक होती हैं। क्वाड्रेटिक का स्केच तो ऐसा या ऐसा होता है, ये क्वाड्रेटिक है। लेकिन दो टर्निंग पॉइंट्स वाले कर्व्स कैसे होते हैं? क्यूबिक होते हैं। ओके, अगर मैं इस कर्व के मैक्सिमम पॉइंट पे एक टैंजेंट बनाऊं, मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे हसन मुश्तबा, अगर मैं यहाँ टैंजेंट बनाऊं तो टैंजेंट कैसा होगा? ऑल लाइंस आर स्ट्रेट, कोई भी लाइन क्रोकेट नहीं होती, सारी लाइन स्ट्रेट होती। कर्व को टच करती हुई कैसी लाइन? स्ट्रेट कैसी लाइन? और मजीद बताइए। हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसी लाइन, ये टैंजेंट हो, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो मैक्सिमम पॉइंट पे जरा एक टैंजेंट बना दीजिए। और उमर, अगर मैं मिनिमम पॉइंट पे टैंजेंट बनाऊं वो कैसा होगा? वो भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। मिनिमम पॉइंट पे भी एक टैंजेंट बना दीजिए। रोहान, क्या आप ये जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट कितना होता है? 0 y, क्योंकि ग्रेडियंट स्लोप को कहते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई स्लोप नहीं होता। क्योंकि ग्रेडियंट 0, तो आप लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू 0। dy/dx इज इक्वल टू 0। तो भाई वो टर्निंग पॉइंट हो, वो मिनिमम पॉइंट हो या वो मैक्सिमम पॉइंट हो, सब पे ग्रेडियंट कितना? 0। तो वो चार की वर्ड्स हैं जो आपको याद होने चाहिए जिस पे ग्रेडियंट 0 होता है। सबसे पहला टर्निंग पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, और टर्निंग पॉइंट का एक और सिनोनिम है, डिफरेंट वर्ड विद द सेम मीनिंग, स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट टर्निंग पॉइंट को ही कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। इन चारों पॉइंट्स पे विशाल क्या चीज 0 होगी? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट विल बी 0। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया और मेरी इक्वेशन आई 2x-1। अगर मुझे टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं इस 2x-1 को किससे इक्वेट कर दूंगा? 0 से, क्योंकि ग्रेडियंट 0 होता है टर्निंग पॉइंट पे। यहां से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, और x की वैल्यू को मैं सवाल में कर्व की इक्वेशन में डालूंगा तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी? y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ये जो x और y कोऑर्डिनेट आया, ये किस पॉइंट का आया? टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया, क्योंकि टर्निंग पॉइंट पे ग्रेडियंट कितना होता है? 0 होता है। मैंने 0 करके किया ना। अब मैं टर्निंग पॉइंट तो निकाल लूंगा, पेपर में कर्व थोड़ी बना हुआ होगा, पेपर में तो इक्वेशन दी हुई होगी। मैंने इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 0 किया। सपोज x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 1 जब मैंने यहां पुट की तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बना? 1,2। अब मुझे तो ये पता है कि ये टर्निंग, लेकिन ये नहीं पता पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो क्वेश्चन पूछता है, बताओ जो टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला है वो मिनिमम पॉइंट है या मैक्सिमम पॉइंट है?
तो नेचर फाइंड करने के लिए, इसको नेचर कहते हैं, नेचर फाइंड करने के लिए हम अपनी पहली डिफरेंशिएशन को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। जो हमने dy अपॉन dx निकाला होता है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। जब उसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए कि इसको ऐसे ही लिखते हैं, डी सेकेंड डेरिवेटिव डबल डिफरेंशिएशन। अच्छा भाई, मैंने निकाला डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर मेरा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेसर देन जीरो है, यानी कि जीरो से छोटा है, तो नेचर क्या होगी? मैक्सिमम पॉइंट। और अगर मेरा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है, तो मेरी नेचर क्या होगी? मिनिमम पॉइंट। अच्छा, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अभी के लिए आपको क्या याद होना चाहिए कि इन चारों पॉइंट्स पे ग्रेडियंट कितना होता है? जीरो। ये पहली चीज आपको याद होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर क्वेश्चन पूछे अगर कि बताओ मिनिमम पॉइंट है या मैक्सिमम पॉइंट है, तो आप दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। और सेकंड डेरिवेटिव अगर लेसर देन जीरो आया तो नेचर क्या होगी? मैक्सिमम पॉइंट। सेकंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो आया तो नेचर क्या होगी? मिनिमम पॉइंट। अब इसका क्वेश्चन क्या चाहते हैं जी हसन, आप क्या पूछ रहे हैं? डी एक्स स्क्वायर ही होता है, ऊपर डी स्क्वायर वाई होता है। अब इसका क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन नंबर वन, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बस यहीं तक ही पढ़िएगा। यहां तक जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं महत, व्हाट इज द की वर्ड? स्टेशनरी पॉइंट। लेट्स अंडरलाइन स्टेशनरी पॉइंट। और जैसे ही आपने स्टेशनरी पॉइंट का वर्ड देखा, आपके दिमाग में पहली चीज क्या आई? ग्रेडियंट जीरो। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसका पार्ट सी सॉल्व कर रहा हूं हमजा, तो मैं इसका ग्रेडियंट कैसे निकालूंगा? द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू x ब्रैकेट x माइनस सिक्स होल स्क्वायर। हाउ विल यू डिफरेंशिएट दिस? टू पीछे आ जाएगा, टू एक्स, एक्स माइनस सिक्स पावर वन, ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे वन। इस पूरे केस में ये x को आपने कंप्लीटली इग्नोर मारा, इसको कहां डिफरेंशिएट किया? x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? वन। आपके पास यहां भी x था, यहां भी x था, आपने कैसे सिर्फ ब्रैकेट को डिफरेंशिएट कर दिया और इस x को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया? ये बिल्कुल गलत डिफरेंशिएशन थी। वहां क्या करना चाहिए? और कोई? क्या ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन? मैं, मेरा क्वेश्चन ये है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? नहीं बेटा, नो, यू विल एक्सपैंड द ब्रैकेट फर्स्ट। a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपैंड कीजिए, जो एक्सपेंशन आएगी उसको x से मल्टीप्लाई करके प्रॉपर इक्वेशन तो बनाइए अपनी, फिर उसको डिफरेंशिएट कीजिए। अभी आपके पास प्रॉपर इक्वेशन ही नहीं है, यहां भी x आ रहा है, यहां भी x आ रहा है, आप कैसे इन्नी मिन्नी कर रहे हैं? कोई कह रहे इसको डिफरेंशिएट कर दें, कोई कह रहे इसको डिफरेंशिएट कर दें, कोई कह रहे दोनों को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दें। ऐसे नहीं होता। एक्सपैंड कीजिए ब्रैकेट को a माइनस बी होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमदान डायरेक्ट बताइए क्या बनेगा ये एक्सपैंड होके? एक्स स्क्वायर माइनस, तो क्या बनेगा ये मल्टीप्लाई करके? टू सिक्स और एक्स को मल्टीप्लाई करके ये क्या बन जाएगा? 12x प्लस हमजा 6 का स्क्वायर। अब आप x से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे,
और अब आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या रोहान इसकी डिफरेंशिएशन होगी? 3x² -24x + 36। इस डिफरेंशिएशन को बॉक्स में डालिए बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको किससे इक्वेट कर देंगे? 0 से। ठीक, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट पे ग्रेडियंट कितना होता है? 0। 3x² -24x + 36 is equals to 0। कैलकुलेटर यूज कीजिए, कैलकुलेटर विल डू द मिडिल टर्म ब्रेकिंग फॉर यू। जब x की वैल्यूज आ जाएंगी तो हमजा y कैसे निकालेंगे? इन्हीं x की वैल्यूज को कहां पुट करेंगे? डिफरेंशिएशन में, ताकि आपको डिफरेंशिएशन मिल जाए जो कि 0 थी, ऑलरेडी पता था जी। इन x की वैल्यूज को आप वापस से यहां पुट करेंगे ताकि आपको क्या मिल जाए? y मिल जाए। तो x की वैल्यू 2 पहले पुट कीजिए, कैलकुलेटर उठाइए और देखिए y कितना आ रहा है। 2 पे क्या आ रहा है? 32। और 6 पे क्या आ रहा है? 0। तो दो कोऑर्डिनेट्स आ गए टर्निंग पॉइंट के, एक आ गया 2,32 और दूसरा आ गया 6,0। यानी कि इस कर्व के अंदर कितने टर्निंग पॉइंट्स हैं? दो टर्निंग पॉइंट्स हैं। अब लाजमी सी बात है, अगर दो टर्निंग पॉइंट्स हैं तो उनमें से एक मिनिमम होगा और एक मैक्सिमम। क्या उसने पूछा है कि बताओ नेचर क्या है? पूछा है ना कि बताओ मिनिमम है या मैक्सिमम। तो नेचर निकालने के लिए हम दान, अभी मैंने बताया हम क्या करते हैं। व्हाट डू वी डू टू फाइंड आउट द नेचर? यस, वी डिफरेंशिएट इट फॉर द सेकंड टाइम। पहली डिफरेंशिएशन इसीलिए मैंने बॉक्स में लिखवाई थी ताकि आपके लिए दूसरी बार डिफरेंशिएट करना आसान हो जाए। इसको दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए। नॉट ऑलवेज। कर दीजिए डिफरेंशिएट। यस। 6x -24, put this in a box। अब किस कोऑर्डिनेट पे क्या नेचर है वो आप कैटेगोरिकली मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस कोऑर्डिनेट की नेचर निकालना चाह रहे हैं कि ये मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट, तो आप मेंशन करें। पहली एक्स की वैल्यू क्या थी? व्हेन x इज इक्वल 2, निकालिए d²y/dx², x में 2 डाल के। -12 जो कि लेस देन 0 होता है। अगर लेस देन 0 आगे के पास लिखा हुआ है ये। अब x में क्या पुट करेंगे? अब हमजा डबल डिफरेंशिएशन कितनी आएगी? 12 विच इज ग्रेटर देन 0। तो नेचर क्या होगी? मिनिमम पॉइंट। तो अब हम हर बार यही कर रहे होंगे, कोई ना कोई कीवर्ड होगा इसकी। हम
पार्ट सी, पढ़ लीजिए और मुझे बताइए व्हाट इज द फर्स्ट कीवर्ड इन द क्वेश्चन? टर्निंग पॉइंट। जैसे ही मैंने टर्निंग पॉइंट का वर्ड देखा मेरे दिमाग में आया क्या चीज जीरो होगी? ग्रेडियंट जीरो होगा। वी विल डू पार्ट सी ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए। It will become a challenge for a few students to differentiate this. जी उमर, x ऊपर आ जाएगा। ये वाला x कहाँ ऊपर आएगा? अच्छा यहाँ नीचे से हट गया, फिर ब्रैकेट लगा दो। अब डिफरेंशिएट कर दूं, अब डिफरेंशिएट कर दूं, यहां भी x है ब्रैकेट के, वही गलती जो पिछले क्वेश्चन में। कैसे डिफरेंशिएट कर दूं? अब दो दो x आ रहे, एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर, मल्टीप्लाई कर दूं। ओके, अब मुझे मल्टीप्लाई करवाइए जरा 4x² को x की पावर -1 से। बहुत मुश्किल कर दिया ना आपने, बहुत मुश्किल कर दिया। हसन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पहले ब्रेक करेंगे, दोनों के नीचे x अलग अलग करेंगे। पता नहीं क्यों बच्चों को इतनी जल्दी होती है, x ऊपर ले आए। x ऊपर आएगा लेकिन पहले अलग अलग तो करके लिख दो। एक x से एक x तो यहाँ कैंसिल हो गया। हाँ तो आप ऊपर लाके फिर ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर दीजिए। और ये वाला x आपको ऊपर लाना पड़ेगा। जब 9 के नीचे वाला x ऊपर आएगा तो x की पावर क्या बन जाएगी? -1। डिफरेंशिएट दिस, करो इसको डिफरेंशिएट। फोर एक्स की डिफरेंशिएशन 4, पावर पीछे आएगी -9, और x की पावर क्या बन जाएगी? -2। तो नीचे आके क्या हो जाएगा? x²। पावर पॉजिटिव करके लिखना अच्छी बात होती है। पुट योर डिफरेंशिएशन इन अ बॉक्स, ये आगे जाके काम आएगी। अब हम दान इस डिफरेंशिएशन को हम क्या करेंगे? क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर दिया ना इसको, अब क्या करेंगे? क्वेश्चन था टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो, तो टर्निंग पॉइंट पे ग्रेडियंट कितना होता है? तो इस डिफरेंशिएशन को क्या करेंगे? अगर टर्निंग पॉइंट पे ग्रेडियंट 0 होता है तो इस डिफरेंशिएशन को मैं क्या करूंगा? इज इक्वल टू 0, ताकि किसकी वैल्यू मिल जाए? पहले x मिलेगा यहां से, जब x मिल जाएगा तो वो x यहां डालेंगे ताकि किसकी वैल्यू मिल जाए? y। तो पहले हम इसको इज इक्वल टू 0 करके x निकालेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लीजिए। शिफ्ट भी कर सकते हैं लेकिन एलसीएम ले लो तो ज्यादा बेहतर है। गेट इनटू द हैबिट ऑफ टेकिंग आउट एलसीएम। फिर जहां एलसीएम लेना होता है वो आपसे हो नहीं रहा होता, क्योंकि हर बार इज इक्वल टू नहीं होगा। इस बार इज इक्वल टू है तो आप शिफ्ट कर सकते हैं, जब इज इक्वल टू नहीं होगा तो एलसीएम ही लेना पड़ेगा। x² वहां जाके 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचा 4x² -9 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? -9 वहां जाके +9, और 4 वहां जाके डिवाइड। x पे से स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, बट व्हाट शुड बी नॉट फॉरगेट? प्लस माइनस। जब भी दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लगाते हैं प्लस माइनस का साइन मत भूलना। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल।
प्लस माइनस 3/2, दो एक्स की वैल्यूज आ रही है, राइट हमजा? दो एक्स की वैल्यूज आ रही है, प्लस माइनस 3/2। अब ये दोनों एक्स की वैल्यूज एक एक करके आप कर्व की इक्वेशन में डालें। सब उठा लें जरा कैलकुलेटर, क्योंकि ये भी गलत निकालते हैं आप कैलकुलेटर यूज करके। इसको कर्व की इक्वेशन में डालिए और मुझे y निकाल के बताइए कितना आ रहा है। Hani will tell me the y coordinates. 15/2 and -15/2. 3/2 पुट करने पे आपका 15/2 आ रहा है। इस इक्वेशन में पुट किया Yes. हानि आपने? जी सर। बिल्कुल गलत पुट किया है आपने। ऐसे पुट करना है, देखिए ऐसे पुट करके क्या आंसर आ रहा है। अभी पुट कीजिए जल्दी से। सर मैंने जो किया मैंने वो उनको स्प्लिट करके मैंने वो 4x कर दिया, 4x + 9/x। अच्छा, जी आपने इसमें पुट किया है 4x + 9/x। दोबारा पुट कीजिए। एक ही बात है, इसमें पुट करें या इसमें पुट करें या इसमें पुट करें, सब y ही है। क्या 12 आ रहा है? 12 आएगा, बिल्कुल 12 आएगा। और कोई जिसका 12 आ रहा है? नहीं आ रहा। ओके, हमदान आपने पहली वाली में पुट किया है, उठाइए कैलकुलेटर दोबारा से। सबसे पहले फ्रैक्शन का सिंबल दबाइए, आ गई। अच्छा, आप ऊपर आ जाइए। 4 ब्रैकेट 3/2 का स्क्वायर प्लस 9, पहले यहां तक लिखिए। स्क्वायर नहीं लगाया क्या? उससे 12 आ रहा है? ओके। और जब -3/2 पुट करेंगे तो -12 आएगा। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, 3/2 12 एंड -3/2 -12। लेकिन मुझे नहीं पता रूहान कि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में से मैक्सिमम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है और मिनिमम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। लेकिन क्या क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे कि बताओ मैक्सिमम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है और मिनिमम पॉइंट का क्या है, पूछ रहे। तो मुझे हमजा अपनी पहली डिफरेंशिएशन को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम या वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये जो पहली डिफरेंशिएशन हमने लिखी थी, इसको जरा दोबारा लिख लीजिए ताकि हम दोबारा डिफरेंशिएट कर सकें। हमारी पहली डिफरेंशिएशन थी dy/dx = 4 - x²। ऊपर ला के लिखना ताकि आपके लिए डिफरेंशिएट करना आसान हो जाए। डिफरेंशिएट दिस फॉर द सेकंड टाइम। 4 की डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगी, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। -2 पीछे जाएगा, ये हो जाएगा +18, और x की पावर क्या हो जाएगी? -3, तो नीचे ले आओ, नीचे ला के x³ कर दो। ये आपका सेकंड डेरिवेटिव का आंसर। अब हम एक एक करके x की वैल्यूज पुट करेंगे और चेक करेंगे कि नेचर क्या आ रही है। सबसे पहली x की वैल्यू क्या थी? 3/2। पुट कीजिए 3/2 और बताइए d² y/dx² कितना आ रहा है। अब सही बताना प्लीज मुझे। 16/3 कह रहे हो उमर फारूक उस्मानी। कैन एनीबडी कंफर्म दिस वैल्यू? ओके, विच इज ग्रेटर देन 0। तो नेचर क्या बनी? मिनिमम पॉइंट।
ठीक है, अब अगली एक्स की वैल्यू पुट करके नेचर निकालिए। -16/3 विच इज लेसर देन 0। तो नेचर क्या बनी? मैक्सिमम पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन which we will do is question number 3. सेम कॉन्सेप्ट, बस एक मसला बच्चा करता है, डिफरेंशिएट गलत करता है इसको। सो आई विल वेट एंड सी कितने बच्चे इसको सही से डिफरेंशिएट करते हैं और कितने बच्चे इसको गलत डिफरेंशिएट करते हैं। व्हाट इज द की वर्ड? टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का वर्ड देखते ही मेरे दिमाग में आएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 0। नहीं नहीं, कर लिया डिफरेंशिएट? ओके हसन, मुझे थोड़ा सा गाइड करेंगे आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसे? 2x² आप ऊपर ले आए, सही। हमजा आपने भी यही किया? आपने ये नहीं किया। रूहान आपने क्या किया? 2x² ऊपर ले आया। ओके, उमर फारूक उस्मानी आपने x² ऊपर ले आया। और हमदान आप क्या ऊपर लेकर आए? 2x²। उस 2 का क्या कसूर था जो ऊपर जा रहा है? ऊपर सिर्फ क्या जाना चाहिए था? x² ऊपर जाना चाहिए था, और वो x की पावर -2 हो जाता। 2 थोड़ी ऊपर जाएगा, 2 क्यों ऊपर जाएगा? अगर आप 2 ऊपर लेके जा रहे हैं तो फिर आप 2 की भी पावर -1 करें, फिर आप 2 की भी पावर चेंज करें, फिर आप सिर्फ x की चेंज ना करें, 2 भी चेंज करो, तो 2 नहीं जाएगा ऊपर, 2 नीचे ही रहेगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दें। अच्छा, अब हसन मुश्तबा जो है ना, वो पूरा 2x ऊपर लेके गया और उसने पूरे 2x के ऊपर लगाया -1। फिर क्या किया? डिफरेंशिएट किया। 8x की डिफरेंशिएशन 8, पावर पीछे आएगी, फिर ब्रैकेट की पावर क्या हो जाएगी? -2। फिर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर की डिफरेंशिएशन से। होना तो ये चाहिए अगर आप ब्रैकेट की पावर पीछे लाके ये सब कर। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दीस कॉम्प्लिकेशंस, लेट्स कीप इट सिंपल। 8x की डिफरेंशिएशन 8, पावर पीछे आएगी। जब पावर पीछे आएगी, जब -2 पीछे आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? माइनस, और x की पावर क्या बन जाएगी? -3। तो हम क्या लिखेंगे? 1/x³। पुट दिस इन अ बॉक्स। ये आपकी पहली डिफरेंशिएशन है। आप इस डिफरेंशिएशन को किससे इक्वेट कर देंगे? 0 से इक्वेट कर दीजिए, और मुझे x निकाल के बताइए, आंसर नहीं बताइएगा अभी। गार्बेज। क्यूब रूट लगाते वक्त प्लस माइनस थोड़ी लगता है, स्क्वायर रूट लगाते वक्त प्लस माइनस लगता है। Do not put plus minus when you apply cube root. मुझे एक सवाल करना था। इंशाल्लाह मेरी आवाज लैग, इंशाल्लाह मेरी आवाज लैग तो नहीं कर रही? नहीं। जी राहिम पूछिए। मैं पूछा था, ये 2 है, नीचे था उसके, ये डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट करने के बाद अच्छा हट गया था ना? नहीं, ये हटा नहीं था,
ये जो x की पावर -2/2 था ना, जब ये पावर जी पीछे आई राहिल, तो ये बना -2 x की पावर -2/2, तो मैंने 2 अच्छा से 2 कैंसिल किया। ओके 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 समझ गया। ओके, अब आपने ये x की वैल्यू कर्व की इक्वेशन में वापस पुट करनी है, यहां से यहां पे जो भी कर्व की इक्वेशन सवाल में दी हुई थी, और मुझे बताना है y कितना आ रहा है। 16 6। ओके, लेट अदर्स कंफर्म दिस। मेरे भी 6 आ रहे हैं। ओके, तो हमारा टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बन गया? 1/2, 6। पिछले दोनों क्वेश्चंस में 2 टर्निंग पॉइंट्स आ रहे थे, ये पहला क्वेश्चन हमने किया जिसमें सिर्फ एक टर्निंग पॉइंट आया। क्या इस क्वेश्चन में भी हमें नेचर फाइंड करनी है कि मिनिमम है या मैक्सिमम? differentiate your first differentiation for the second time। ये थी ना आपकी पहली डिफरेंशिएशन, इसको पहले इसको 8 माइनस माइनस। नाउ लेट की डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगी, राइट? 8 की तो 0 हो जाएगी, -3 पीछे आएगा, +3 हो जाएगा, और x की पावर क्या बन जाएगी? -4, जो कि नीचे आके क्या हो जाएगी? 4। अब हमजा क्या करेंगे? x की वैल्यू क्या थी? 1/2 पुट कीजिए और मुझे बताइए d²y/dx² कितना आ रहा है? 48, विच इज ग्रेटर देन 0। नेचर क्या होगी? मिनिमम पॉइंट। क्वेश्चन 5 पे आ जाइए। बाकी सब भी पढ़ लें जब तक हमजा मुझे बताएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। दोनों का एक ही टर्निंग पॉइंट है, कॉमन टर्निंग पॉइंट। पहले पार्ट में कोऑर्डिनेट्स निकालने टर्निंग पॉइंट के। टर्निंग का रीजन कितना? 0। दो इक्वेशन से मुझे कैसे पता किस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके 0 करूं, पहली को या दूसरी को? अंदर a और b हमें तंग करेगा, x और y निकालने में परेशानी होगी, तो पहली इक्वेशन सिर्फ डिफरेंशिएट कर लीजिए और मुझे बताइए पहली इक्वेशन की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? 4x-4। ठीक है, इसको इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। और यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, जो कि कितनी है? 1। ये x की वैल्यू आप इसे कर्व इक्वेशन में पुट कर दीजिए ताकि y की वैल्यू आ जाए। निकाल लिया आपने? कितनी आ रही है y की वैल्यू? 3। ठीक है, अगर y की वैल्यू 3 आ रही है तो टर्निंग पॉइंट हो गया 1,3। क्या क्वेश्चन मुझसे नेचर पूछ रहा है कि बताओ मैक्सिमम है या मिनिमम? नहीं पूछ रहा। पार्ट बी पे आ जाइए। द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सबसे पहले डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ये जो 1 3 हम निकाला टर्निंग पॉइंट के दूसरे कर्व का भी तो है, तो यही एज इट इज एक्स और वाई में डाल के एक इक्वेशन तो बनाओ ए और बी, फिर डिफरेंशिएशन पे बाद में जाएंगे। ठीक है,
इसी के अंदर पुट कर दीजिए प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स में और वाई में 3। क्या आ रही है पहली इक्वेशन? आप किसी भी फॉर्म में this yours. Let's see if there is any student who can tell me कि भाई सेकंड इक्वेशन कैसे आएगी। क्योंकि सवाल टर्निंग पॉइंट की बात कर रहा है, तो मैं दूसरी इक्वेशन को भी डिफरेंशिएट करके इज इक्वल कर दूंगा। तो दूसरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन होगी 3x स्क्वायर माइनस 2ax। अब इस इक्वेशन को मैं जीरो तो कर दूंगा, लेकिन जीरो कब होता है? ग्रेडियंट जीरो कब होता है? टर्निंग पॉइंट पे ग्रेडियंट जीरो होता है। तो आप ग्रेडियंट में तो जीरो पुट करेंगे ही करेंगे। हसन साथ साथ